बीजेपी स्थापना दिवस समारोह के बहाने पार्टी ने आगामी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में सामाजिक समरसता पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया गया, जो 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान सांसदों को हर दिन एक कार्यक्रम करने को कहा गया है। सभी सांसदों को कहा गया है कि अगले 15 दिन अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम करें। पीएम मोदी ने इस मौके पर जल संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि सांसद अपने इलाकों में जलाशयों की प्रगति का काम करें। पीएम मोदी ने सांसदों को अगले 15 दिन तक अपने यहाँ के तालाब और वाटर बॉडीज को संवारने का काम करने का निर्देश दिया। महत्वपूर्ण यही है कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको 8 तारीख के बाद अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 दिन के लिए जाना है। हर तरह तरह के कार्यक्रम जो 15 दिन है, तो एक एक विषय 15 दिन के लिए एक एक दिन के एक एक विषय है। जैसे अम्बेडकर जयंती है 14 तारीख को, वो इसके लिए एक दिन है। और ख़ास करके जो योजनाएं वहाँ कहाँ तक पहुँची है, उन सबको मिलके उनका ब्यौरा लेना। और एक नई योजना जो बनाई है कि अभी पानी की समस्या एक बड़ी समस्या आगे आने वाली है, इसलिए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तालाब जितने आप दे सकते हैं, ताकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। प्रधानमंत्री ने सांसदों से स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रतिदिन एक बड़ा आयोजन करने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता और पार्टी के सांसद मौजूद थे। सामाजिक समरसता पखवाड़े के तहत पखवाड़े के दौरान 7 अप्रैल को आयुष्मान भारत के जन औषधि केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास योजना, 9 अप्रैल को हर घर नल और हर घर जल कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके बाद 11 अप्रैल को ज्योतिबाई फूले, 12 अप्रैल को वैक्सीन सेंटर और 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री अन्न योजना से जुड़े कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जबकि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो जयंती है, वो अम्बेडकर का जयंती का दिन भी विशेष प्रोग्राम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान की है। और 15 दिन का ये कार्यक्रम में विशेष रूप से उन्होंने आग्रह किया है, हम सब लोग ये जो स्वच्छता के कार्यक्रम में विशेषता 75 जो हमारा वाटर टैंक्स रहता है, तालाब बोलते हैं हिंदी में, वो तालाब स्वच्छता के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आग्रहपूर्वक आप सब रहे, उसमें श्रमदान करें, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। वहीं सामाजिक समरसता पखवाड़े के तहत 15 अप्रैल अनुसूचित जनजाति दिवस, 16 अप्रैल को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शुरू की गई योजनाओं का कार्यक्रम, 17 अप्रैल को वित्तीय समावेशन योजनाएं, 18 अप्रैल किसान योजना, 19 अप्रैल पोषण अभियान और आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ा कार्यक्रम और 20 अप्रैल को आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने भी संसदीय दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की एकता पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की एकजुटता के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करने को तैयार है। उन्होंने पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को भी मरहम लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि हाल के चुनाव परिणामों से आप कितने निराश हैं। वे चौंकाने वाले और दर्दनाक दोनों रहे हैं। सोनिया ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई सीपीपी की बैठक में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। 5 राज्यों के हालिया चुनाव में कांग्रेस की पराजय के बाद पहली बार सीपीपी की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने माना कि आगे की राह मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पुनरुद्धार अपने लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और समाज के लिए भी जरूरी है। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद पार्टी ने चिंतन शिविर लगाने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि ये शिविर कब और कहां लगाया जाएगा। कुल मिलाकर चुनावी हार पर चिंतन से पहले असंतुष्टों को ठंडा करने के तरीकों पर मंथन जारी है। राज्यसभा से रिटायर्ड हो रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने घर की कांग्रेस को सबकी कांग्रेस में बदलने की मांग उठाई थी।
इसके बाद सोनिया के उठाए कदमों से बागियों के तेवर में नरमी नजर आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।